तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बैटमैन द थ्री जोकर्स का एपिसोड 3 का पार्ट 2 विद स्मॉल रिकैप। तो अभी तक हमने देख लिया था कि बैटमैन ने फाइंड आउट कर लिया था कि जोकर चाहते क्या है। ये चाहते हैं उसे नया जोकर बनाना, और इस चक्कर में उन्होंने बहुत ही लाखों लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर लिया होता है जो कि सारे के सारे मारे जा चुके होते हैं। बट एंड में बस ये तीन ही बचते हैं, और इन तीनों में से कोई ना कोई असली था। और शायद बैटमैन को ये शायद ये पता है कि असली है, नहीं तो ये आज क्या पता ये पता लगा ले कि बैटमैन को पता चले कि कौन सा जोकर असली है। और लास्ट में हमने देखा था कि मोनार्क थिएटर में पकड़ के लिए आया है वो जो चिल को। जो चिल वो बंदा है जिसने ना उसके मॉम और डैड का मर्डर करा था ब्रूस वेन के। अब जोकर उसको मोनार्क थिएटर में लेके आ चुका है, और हमने लास्ट में देखा था कि बहुत सारे जोकर्स ने ना उनके ऊपर अटैक कर दिया था, बाबरा के ऊपर और जेसन टॉड के ऊपर। और बैटमैन नीचे खड़ा था और ऊपर से आवाज़ आती है उसी जोकर की, चलो हम दोबारा एक ही जगह पे आ चुके हैं। और बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग चल रही होती है इसकी कन्फेशन की, यानी कि जो कन्फेस कर रहा था जो चिल, उसके एक एक कन्फेशन की पीछे बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो अब आगे बैटमैन द थ्री जोकर्स एपिसोड 3 पार्ट 2। यहाँ पे बैटमैन अपनी गन निकालता है, उससे रस्सी फेंकता है और ऊपर रस्सी जाके बनती है और वो ऊपर जाने की कोशिश करता है बैटमैन। यहाँ पे बैकग्राउंड में वही चल रहा होता है कि ओह कम ऑन जो चिल, मैं सब चीज़ जानता हूँ, अब तुम्हारी बारी है कि तुम बताओ। तो यहाँ पे जो चिल की रिकॉर्डिंग चलना स्टार्ट होती है कि ये सच तो ये है कि जब वेन्स फैमिली उस एली में आई थी तो मुझे पता था कि ये लोग कौन हैं। तो ये बैटमैन पूरा ऊपर आ चुका होता है, वो बोलता है वाह बैटमैन। तो फिर वो रिकॉर्डिंग में आवाज़ आती है कि मैं हमेशा से उनको बहुत ज़्यादा हेट करता था, उन्होंने वो जो करा था हम हर चीज़ उनकी वजह से हुई थी। यहाँ पे बैटमैन का जैसे आता है तो है ना जोकर एक लाइटर निकालता है, उसको जलाता है और अपनी जैकेट खोलता है, उसमें बॉम्ब होता है और बोलता है 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी। यहाँ पे बैटमैन बोलता है कि तुम मुझे नया जोकर बनाना चाहते हो, तो तुम जोचिल के साथ क्या करोगे। तो वो भी बोलता है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। यहाँ पर है ना हमको देखने को मिलता है कि जो जोकर से फाइट कर रही होती है बाबरा, तभी एक जोकर उसको मारने के लिए आता है, तभी अचानक से उसको गोली पड़ती है हेड शॉट, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसको लगता है कि रेड हुड है, बट ये होता है एक और जोकर, यानी कि द कॉमेडियन। वो बोलता है वाह इतना इतना मज़ा। वो उस फोटो ले लेता है उसकी, बोलता है स्माइल। तो फिर वो बोलता है इधर क्रिमिनल बोलता है कि तुम्हें इतना ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें नया जोकर बनाऊंगा। मैं बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए एक हर चीज़, हर किसी से भी ज़्यादा। अभी फॉर नाउ मैं एक अनफायर्ड चेओज हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर यहाँ पर बैकग्राउंड में आवाज़ चलती है कि सब कुछ बता दो, सब कुछ बता दो जो तुम्हारे दिल में है, चिल सब कुछ चिल आउट करो, सब कुछ चिल आउट करो। तो फिर वो इधर क्रिमिनल बोलता है कि मैं बहुत चीज़ बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए मैं हर चीज़ बनना चाहता हूँ, बट ये कर सकता है, ये जोकर कर सकता है, ये नया जोकर कर सकता है। तो फिर वो बोलता है कि बैटमैन बोलता है कि ये तो बूढ़ा और बीमार आदमी है। तो फिर है ना वो उसको लटकाता है और वो बोलता है बीमार, मैं बहुत बैट करता हूँ तुमसे कि है ना एक बार ये बस हल्की सी बात कर लेगा, हल्का सा इस केमिकल में नहा लेगा तो वो और ज़्यादा बीमार नहीं रहेगा। और नीचे होता है द एज केमिकल। यहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ रिकॉर्डिंग की, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा चिल, तुम्हें बताना पड़ेगा और ज़्यादा बताओ। यहाँ पे बैटमैन की हालत थोड़ी ख़राब सी होने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा और टेंशन दोनों एक साथ होती है। तो फिर यहाँ पे ना जो यहाँ पे चिल का कन्फेशन चलता है लटकते हुए में पीछे से बैकग्राउंड से कि द वेन्स फैमिली, मैंने ना उनको देख लिया था। मैं उनको सोचता था कि जो भी मेरे मेरे से दिक्कत, मेरे जैसे लोगों के साथ दिक्कत है ना, वो इन जैसे लोगों के साथ ही है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था उस टाइम पे। मैंने सोचा इनके पास जो भी है वो मैं हर चीज़ इनसे छीन लूँगा। बट वहाँ पर एक लड़का था, मैंने उसको नहीं देखा, मैंने उस लड़के को नहीं देखा, और ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि रेड हुड जो यहाँ पे जोकर्स को गोली मार रहा होता है और ऊपर आता है बाबरा को ढूंढने के लिए, बट पीछे बार बार बाबरा बोलती है अपने पीछे देखो, पीछे से कंधे पे गोली लगती है रेड हुड के, और वो बोलता है वाह अब बताओ कि किसका दिमाग ज़मीन पे पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे बाबरा आती है, उसका जो कैमरा होता है उसी के मुंह पे मार के स्मैश कर देती है और बोलती है स्माइल। यहाँ पर है ना अभी भी जोकर जो क्रिमिनल वाला होता है वो लाइटर लेके खड़ा होता है और वो बोलता है कि अब
हमेशा से यही होगा। अब एक जोकर मरेगा और एक क्रिमिनल दोबारा जोकर बनेगा और जोकर का दोबारा से रीबॉर्न होगा। यहाँ पर है ना गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है वो, और यहाँ पर है ना जो का कन्फेशन चल रहा होता है कि मुझे बहुत देर हो चुकी थी ये समझने की कि मैंने क्या कर दिया। मैंने बहुत टाइम बाद ये फाइंड आउट करा कि वो लोग बहुत अच्छे इंसान थे। वो लोग हर चीज़ कर रहे थे वो, जिससे है ना हमको हेल्प मिल सके, हम जैसे लोगों को हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे ना अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है जोकर बैटमैन पे, पर वो बैटमैन को नहीं लगती, एक रोप पे जाके लगती है, जिसकी वजह से वो जोकर बहुत दूर जाके गिर जाता है और जो उसके हाथ से लाइटर होता है वो छूट जाता है और इधर आता है बैटमैन, उसको एक किक मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है और जो लाइटर होता है वो सीधा जाकर है ना उसमें गिरता है एस केमिकल में। और यहाँ पे कन्फेशन चल रहा होता है कि इतने सालों से मैं उसको बस सॉरी एक ही चीज़ कहना चाहता था उस छोटे से लड़के को, आई एम सॉरी। और एस केमिकल बूम, यहाँ पे आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल वाला जोकर होता है वो नाइफ निकाल के बैटमैन पे हमला कर देता है और यहाँ पे हंसने की आवाज़ आती है। यहाँ पे जोकर अभी भी जो क्लाउन जो कॉमेडियन था उसने अभी भी कैमरा ले रखा था। वो बोलता है मुझे समझ नहीं आता कि लास्ट टाइम मैंने इतना एंजॉय कब करा था। जो ये सब तो अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि जो भी जो जेसन टॉड था और जो बैड गर्ल थी वो दोनों के दोनों अभी आग में थे एकदम बहुत बुरी तरह, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। और अचानक से जोकर का कैमरा वहीं पे पड़ा होता है, जोकर गायब हो जाता है। यहाँ पर वो बोलता है कि ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है बैटमैन क्रिमिनल वाला, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये अभी भी होगा। उस पर हमला करते हुए और नाइफ लेता है और उसकी जो रस्सी होती है वो काट देता है। वो बोलता है कि जोकर हमेशा से ज़िंदा था और आगे भी ज़िंदा रहेगा, और वो उसको काट देता है और वो जो उसमें गिरने लगता है। तो बैटमैन यहाँ से अपनी वो गन फायर करता है और किसी तरह उसको वो गिर रहा होता है और यहाँ पे जोकर भाग रहा होता है। तो वो जो चिल को पकड़ता है किसी तरह, और जैसे ही ना जोकर एट द एंड होता है दीवार के, तो बैटमैन यहाँ से स्विंग करते हुए आता है और उसको किक मारता है, बूम। मतलब जोकर एक झटके में बाहर। यहाँ पे है ना बैटमैन का एकदम असली जेन्युइन वाला लुक आ चुका होता है यहाँ पे। और जो चिल को जैसे होश आता है उसकी बैटमैन को देखकर बहुत ज़्यादा फट जाती है और वो चिल्लाने लगता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो। बैटमैन के दिमाग में अभी भी वही बचपन वाला सीन चल रहा होता है। यहाँ पे वो बोलता है कि उन लोगों ने तुम्हारी ब्लैक स्टेट में बात करी थी प्रिजन में, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, क्या आप तुम मुझे जान से मार दोगे। तो बैटमैन उसके पास आके बोलता है कि नो। वो बोलता है मैं जानता हूँ मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं सच में सॉरी बोलता हूँ। तो बैटमैन भी यहाँ पे थोड़ा सैंटी सा होता है। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है रंबलिंग की, और जो दीवार होती है पूरी की पूरी उस पर जो चिल पे गिरने वाली होती है, पर बैटमैन अपनी जान पे खेल के उसको बचाता है और वो बोलता है थैंक यू। तो बैटमैन थोड़ी देर के लिए स्टिल होता है और बोलता है यूर वेलकम। तभी अचानक से आवाज़ आती है हंसने की, हा 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 हा। यहाँ मैंने सोचा कि इस गेम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे। वो देखो हा वो कर ही रहे हैं। ओ माय गॉड, ये कितना दुखता है हंसने में। और हमें पता है कि जो क्रिमिनल वाला जोकर है उसको हंसने में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तभी अचानक से बूम, उसके आर पार गोली चली जाती है और बैटमैन देख के हैरान हो जाता है ये हुआ क्या। और वो बोलता है और आखिर में एक ही बचता है और ये होता है द कॉमेडियन सेकंड नंबर वाला, और उसका बॉम्ब फट जाता है जो होता है क्या नाम था क्रिमिनल वाला, और उसमें से निकलती है बूम, यानी बॉम्ब नकली था। और यहाँ पे कॉमेडियन हाथ ऊपर कर लेता है और बोलता है कि चलो मुझे अरेस्ट कर लो बेस्टी, मैं इस सब चीज़ों से तंग आ चुका हूँ। हा 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 हा। तो यहाँ पर है ना वो बोलता है कि अब यहाँ पे पुलिस वगैरह भी सब आ जाती है। तो जेसन टॉड बोलता है कि अब क्या होगा, अब ये लोग दोबारा से जोकर को और खाम असालम में भेज देंगे अब, और तुम्हें मुझे घर, और तुम बैट मोबियल पे वापस केव में। तो फिर वो यहाँ पे वो बोलती है, बाबरा बोलती है कि उसे एक चांस दो और अपने आप को भी एक चांस दो अच्छा सा ठीक होने का। तो फिर वो बोलता है हम दोनों के चांस के बारे में कैसा ख्याल है। तो फिर वो बोलती है जेसन जो हमारे बीच में हुआ था वो बस मैं तुम्हें वो कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रही थी, आई एम सॉरी। तो बोलता है ओह ओके। तो यहाँ पे जिम कॉर्डन आता है और वो बोलता है बैड गर्ल। तो फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए जोकर को फेस करना इतना ज़्यादा सही नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा होगा, मैं ये सारी चीज़ें समझता हूँ और मैं तुम्हारे उतना ही साथ हूँ जितना बैटमैन है, बट रेड हुड मैं सच बताऊँ तो यार उसके साथ तुम्हें रहना नहीं चाहिए। तो फिर वो बाइक पे बैठते हुए बोलती है कि ये जो भी मेरी पर्सनल लाइफ का मैटर है वो आपसे रिलेट नहीं करता, और बाइक वहाँ पे से निकलते हुए बोलती है डैड।
तो यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी के साथ है ना वैन में लेके जा रहा होता है जोकर को, और बैटमैन उसी के सामने बैठा होता है क्योंकि वो मिस नहीं करना चाहता ताकि कभी भी जोकर यहाँ से फुर हो जाए। और उसके दिमाग में अभी भी वही चल रहा होता है बचपन वाला सीन। तो फिर वो यहाँ पे जोकर बोलता है कि वो इतना सारा ड्रामा ख़त्म होने के बाद तुम्हें थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा ब्रूस? यहाँ पे बैटमैन और गुस्से से देखता है, ब्रूस वेन, बाबरा ग्रैडॉन, जेसन टॉड, मैं तुम सबको जानता हूँ और मैं इस बात की चिंता भी नहीं करता। तुमको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा वरना इतना ज़्यादा मज़ा कैसे आएगा। और द वर्ल्ड वुड नेवर नो योर ट्रू नेम, योर ट्रू आइडेंटिटी। यू माइट स्टॉप डूइंग दिस इफ़ आई डू। तो फिर वो बोलता है तुम चाहते क्या हो? तो फिर वो बोलता है कि मैं वो चाहता हूँ जो बाकी दो कर नहीं पाए थे। द क्लाउन, उसको जिसको तुम्हारे रॉबिन ने मारा था, वो बस ये चाहता था कि वो आखिरी दम तक हंसते रहे जब तक लोग सफ़र करेंगे। ओह कम ऑन, जो क्रिमिनल, वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वो था कि उसके पास ऐसा आइडिया है जिससे वो बहुत ज़्यादा जोकर बनाएगा और इस पूरे को वो करेगा। और यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है बैटमैन कि जोकर की एक ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू डेफिनेशन, एक नाम, ये सब ख़त्म होता है सिर्फ एक पर, वो है मुझ पर। और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा रेग्रेट होता है उसको बनाने में। और डज ही रेग्रेटिंग मी, और या फिर उसको रेग्रेट होगा मुझे बनाने में। तो फिर वो बोलता है, इसमें पंच लाइन क्या है जोकर? जोकर बोलता है ये तो जोक था बैटमैन। अब फाइनल ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि अब वो बारी है तुम्हारे दिल में नाइफ डालने की। क्रिमिनल गलत था, मैं हूँ चेओस, मैं हूँ वो डेविल, और मैं हूँ नथिंग टू एवरीथिंग फॉर यू। वो जोकर नहीं था जो ब्रोक हुआ है, वो बैटमैन था, एक ऐसे पेन से जूझता हुआ बंदा जो कि मेरे सारे पेन से सबसे बड़ा था। तो मैंने किसी भी तरह कन्विंस करा उन दोनों को कि उन जो चिल को वो एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीके से एक नया क्राइम लॉर्ड बना दे विद अ न्यू जोकर फेस। तो उन लोगों ने उनको गोथाम से लिया और हेल में पहुंचा दिया। और मैंने फिर ये सारी चीज़ें ऐसी चलने दी जैसे कि मैं चाहता था, और वो ही हुआ। उन लोगों को लगा कि ये उनका माइंड का गेम है, द क्रिमिनल को लगा कि ये सब उसका प्लान है, बट नहीं, जो मैं चाहता था एकदम वही हुआ। बट तुमने उस बंदे को बचा लिया जिसने थॉमस वेन और मार्था वेन का मर्डर करा था, जिसकी वजह से ये शहर अभी भी बहुत बुरी बुरी चीज़ें झेल रहा है। तुमने उस बूढ़े आदमी को देखा, वो उसकी आंखों में उस दुख को देखा और तुमने उसको अपने जैसा फील करा, और यहीं से रिलीफ हुआ तुम्हारा ग्रेटेस्ट वुंड। बट देखो इधर, हाँ, मैंने जैसे कि तुम्हारा ग्रेटेस्ट वुंड हील कर दिया, तुम्हारे सबसे गहरे जख्म हील कर दिए, अब मैं तुम्हें सबसे गहरा जख्म भी दे सकता हूँ जो कि है मी। आई कट यू, आई विल हर्ट यू, I will keep twisting a knife until the day we both die together. ओह माय गॉड, इस जेन्युइन कन्वर्सेशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला जोकर बोल रहा है कि जो क्रिमिनल है वो असली जोकर नहीं है, जबकि बैटमैन को अभी तक ये लग रहा था कि जो क्रिमिनल है वही असली जोकर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस था अपने टाइम पे। बट ये बता रहा है कि ये सारा का सारा प्लान इसका था। बट यार, क्लाउन ने भी तो यही कहा था कि वो सारा का सारा प्लान उसका है, वो है असली जोकर वहाँ। और इधर जो था हमारा क्रिमिनल, वो भी यही कह रहा था सारा प्लान उसका है, वो असली जोकर। अब ये कह रहा है कि सारा प्लान इसका था, यह है असली जोकर। और तीनों का जो पॉइंट था, तीनों की जो डेफिनेशन थी वो भी एग्जैक्ट सेम थी। चलो अभी आगे देखते हैं। अब इधर ब्रूस वेन आता है जो चिल के पास जब वो आखिरी सांसें ले रहा होता है, और उसी के सामने जितने भी उसके सारे लेटर्स होते हैं वो पढ़ता है, और वो जो चिल की लास्ट में जो चिल की कब्र पे भी जाता है। अब समवेयर इन अलास्का में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर है ना अभी एक अपनी बहुत तेज़ गाड़ी चला के जा रहा होता है, वो क्या नाम था, ब्रूस वेन। और वो मन में यही सोच रहा होता है कि कभी भी इस वर्ल्ड को तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी, ये सब ख़त्म हो चुका है ब्रूस। तो यहाँ पे बेट केव का सीन शिफ्ट होता है, तो वहाँ पे अल्फ्रेड बोलता है कि ये अगर वो जेसन इन सारे लोगों को मार भी देता ना, तभी भी ये इन लोगों के लिए कभी ख़त्म नहीं होता। बाबरा यहाँ पे बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कर रही होती है अपने। यहाँ पे जेसन टॉड आता है, उसके घर के आगे एक लेटर चिपका के चला जाता है। वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू मेक अ चेंज, मैं एक चेंज लाना चाहता हूँ, बट मैं ना ये बिना तुम्हारे नहीं कर सकता।
मैं जानता हूँ कि हाँ, जो भी हमारा सीन हुआ वो कोल्ड था और डिस्टेंट था, बट मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि क्यों। मैं हमेशा एडमायर करता हूँ तुम्हें बाबरा, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी डिटर्मिनेशन, तुम्हारा वो प्यारा दिल। तुम जानती हो कि जो भी हुआ था वो एक मिस्टेक थी, बट वो सब एक मोमेंट था बाबरा। बट मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, क्या नाम था, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बिलीव दिलाता हूँ कि अगर हमारा जितना भी, हम दोनों एकदम बहुत अच्छे से टुगेदर, वेल टुगेदर रह सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा रेड हुड बनना, मैं कुछ और बन जाऊंगा, या फिर मैं खाली जेसन भी बन के रह सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ, वो है एक चांस, ताकि कि मैं तुम्हें प्रूव कर सकूं कि मैं बेटर बन सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें प्राउड करवा सकता हूँ। अगर तुम सोचती हो कि मैंने अपना मौका खो दिया है, तो इस लेटर को फाड़ फाड़ के फेंक देना। मैं कभी इस बारे में तुमसे मेंशन नहीं करूँगा, और मैं समझ जाऊँगा कि तुम कुछ ये नहीं चाहती हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। यूर जेसन। बट वो लेटर निकलता है वहाँ से, गिर जाता है, और एक स्वीपर आता है, उस लेटर को स्वीप करके चले जाता है। इधर अलास्का में वो बोलता है कि ऑल द हेट्स, इधर जेसन उसमें बोलता है, मतलब बैट केव में एल्फ्रेड बोलता है कि इतनी हेट आ रही है इस बंदे से जिसको हम जानते भी नहीं, क्या हो अगर हम इसमें जान जाए कि असली जोकर कौन है। तो कॉमेडियन की फ़ोटो देख कर बोलता है कि ऐसा मत करो यार, मतलब बाकी लोगों की तरह साउंड मत करो, आई एम बैटमैन। और मुझे तभी पता चल चुका था कि है ना, जब हम जोकर से एक हफ्ते बाद मिले थे, मतलब एक हफ्ते हो चुका था जोकर से मिले हुए, तभी मुझे पता चल गया था कि असली जोकर कौन है। यहाँ पे उसके अल्फ्रेड का होश उड़ जाता है क्या। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो था असली जोकर वो था द कॉमेडियन, और उसकी जो फैमिली थी ना, वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, क्योंकि उसकी खुद की जॉब छूट चुकी थी और ना ही उसकी वाइफ को कोई जॉब मिल रही थी, और उसके ऊपर बच्चे की वो जिम्मेदारी थी। तो वो लिटरली एक बहुत बड़ा साइको बन चुका था। उसने पुलिस से हेल्प मांगी, तो है ना इसने भी उसकी हेल्प करी, और उसने ले जाकर उसको है ना, उसको मतलब जो जोकर था कॉमेडियन, उसको ये बताया कि उसकी वाइफ एक एक्सीडेंट में मर चुकी है, और उसको ले जाकर यहाँ पे अलास्का में शिफ्ट कर दिया। अब ये कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, अगर उन लोगों को नाम पता चल गया इसका, तो प्रेस इसको ढूंढ लेगी, और वही होगा जो जोकर के साथ हुआ था, कि जोकर का लड़का भी जोकर बन जाएगा। बस ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यस, मुझे शुरू से पता था कि जोकर का नाम क्या है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और इसी के साथ ये जेन्युइन सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत जेन्युइन लगेगी। लिटरली वन ऑफ द फेवरेट कॉमिक बन चुकी है यार ये तो मेरे लिए, सच बताऊँ तो, क्योंकि जितना भी सीन लगा ना, जैसे कि एक टाइम को तो मुझे पहले लगा था कि क्लाउन असली है, जब क्लाउन के बातें सीन चल रहा था तब। लेकिन जैसे ही है ना क्रिमिनल आया, तो मैं डैम 100% श्योर हो गया था कि क्रिमिनल असली है, क्योंकि क्लाउन मर चुका था और क्लाउन ने वही सारी बातें बोली थी। अब क्रिमिनल था, क्रिमिनल के पास एक पॉइंट ऑफ व्यू था अच्छा सोचने का, और अच्छा वो बंदा फोकस्ड भी था, और जितनी भी सारी चीज़ें थी वो अच्छे से खुल के बता भी पा रहा था, एक्सप्लेन भी कर पा रहा था। तो मुझे 100% ये यकीन हो गया था। बट जैसे ही है ना यहाँ पे कॉमेडियन ने उसको मारा और वो बातें बोलने लगा था, तो मुझे लगा था ये क्लाउन की तरह फेंक रहा है, इसने असली वाले को मार दिया। बट ये हुआ, बट एंड में जो हुआ लिटरली उससे पता चल गया कि असली जोकर जो था हमारा वो कॉमेडियन ही था, और वो क्या मास्टरमाइंड बंदा है यार जोकर। उसने उन दोनों को फील करवाया कि ये उनका ही प्लान था, और ये खुद करना चाहता था, और कभी मतलब था ही नहीं कि और जोकर बनाने का। इसका मतलब था सबसे सुपीरियर बनने का, हर किसी की नज़र में एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनने का बैटमैन का, ताकि कि बैटमैन की नज़र में सिर्फ यही हो। और यहाँ पे एंड में हमें ये भी पता चल गया था कि क्यों क्यों बैटमैन सबको ये नहीं बता रहा था कि असली जोकर कौन है, क्योंकि उसका लौंडा था, उसकी फैमिली थी। अगर उनको पता चल जाता कि उसकी फैमिली भी है जोकर की, तो उन लोगों की वाट लग जाती। सो होप करता हूँ आपको मेरी तरह ये सारी चीज़ें पसंद आ गई होंगी, और आई हो तो यार लाइक करना तो बन चुका है, क्योंकि ये वाला एपिसोड भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है यार। और सब्सक्राइब कर लो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, और नोटिफिकेशन बेल दबाई देना, ताकि कि हर दोपहर 12 बजे हर दिन आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, 100 से ज़्यादा कॉमिक्स 100 तक कॉमिक आपको मिल जाएंगी आराम से चैनल पे। एंजॉय करो उसको जाकर, और कमेंट सेक्शन में जो भी सजेशंस है या जो भी फीलिंग आई इस स्टोरी को लेकर, वो शेयर करो। और इन दी एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।